नमस्कार दोस्तों मेरे द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य मानवता इंसानियत के लिए है, ऐसा है और गरीब लोगों के लिए है। अतः आप सभी से गुजारिश है कि इसमें सभी सहयोग दें। आप सभी का सहयोग चाहिए। आप जितना सहयोग देंगे उतनी ही दुआएं आपको मिलेगी। आप सोचते होंगे कि दुआएं कैसे मिलेंगी, तो मैं जिन लोगों के लिए काम करूंगा या जिन लोगों की मदद करूंगा या जिन लोगों के लिए इंसानियत के लिए कार्य करूंगा, उन सभी लोगों से आपको दुआएं मिलेंगी। तो इसलिए आप मेरे कार्य में सहयोग दें। थैंक्स सो मच। जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी एक सतही घटना है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सतही घटना है? ऑप्शन ए उबलना, ऑप्शन बी पिघलना, ऑप्शन सी वाष्पीकरण, ऑप्शन डी जमना। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण घटना जो है एक सतही घटना है। तो इसके बारे में और आपको डिटेल से बता देते हैं। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, द्रव के खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना जो है वाष्पीकरण कहलाता है। द्रव के खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं उनका जल का वाष्प के रूप में उड़ना जो है वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाला कारक है। वाष्पोत्सर्जन को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो प्रकाश की तीव्रता है, एक तापक्रम है, आर्द्रता है और वायु है आदि हैं। वाष्पोत्सर्जन को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं प्रकाश की तीव्रता है, तापक्रम है, आर्द्रता है और वायु है। आगे देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर जो होती है वो पोटोमीटर के द्वारा मापी जाती है। वाष्पोत्सर्जन की दर पोटोमीटर के द्वारा मापी जाती है पौधों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद जो हैं, ऑप्शन ए देखिए ग्लूकोज है, जल और ऑक्सीजन। ऑप्शन बी ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑप्शन सी स्टार्च और ऑक्सीजन। ऑप्शन डी स्टार्च, जल और ऑक्सीजन है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद होते हैं ये। और इसके बारे में आपको डिटेल से बता देते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश आदि की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आदि की आवश्यकता होती है। पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। पौधों में जब जल होता है, प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश चाहिए, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होती है, तो कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे देखिए, क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल जो होता है उसके केंद्र में एक मैग्नीशियम का परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है। क्लोरोफिल जो है प्रकाश से बैंगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है। और प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो पूजा करते थे किसकी करते थे यह हमें बताना है। ऑप्शन ए हनुमान की, ऑप्शन बी काली की, ऑप्शन सी अयप्पा की, ऑप्शन डी पशुपति की। तो जो करेक्ट आंसर है वो है पशुपति शिव की पूजा करते थे और इसको आदि शिव कहा गया था। और डिटेल से बता देते हैं आपको। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, महायोगीश्वर की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। महायोगीश्वर जो है उनकी मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और महायोगेश्वर की मूर्ति को 2 सिंह, 3 मुख तथा दाएं बाएं और चरण में 2-2 पशु बैठे हैं। दाएं बाएं
और चरण में जो है दो दो पशु बैठे हुए हैं। महायोगेश्वर की मूर्ति में 2 सिंह हैं, 3 मुख हैं तथा दाएं और बाएं तथा चरण यानी पैरों में दो दो पशु बैठे हैं। आगे देखिए, सर जॉन मार्शल ने इसे शिव का प्राचीनतम रूप माना है। सर जॉन मार्शल ने, जिन्होंने खोज की थी सिंधु घाटी सभ्यता की, उन्होंने इसे शिव का प्राचीनतम यानी आद्य शिव के रूप में माना है। आगे देखिए, सिंधु घाटी में छिद्रनुमा पत्थर मिले हैं जिसे शिवलिंग माना जाता है। छिद्रनुमा पत्थर मिले हैं जिसे शिवलिंग माना जाता है। शैव धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय पशुपति संप्रदाय है। शैव धर्म का सबसे जो प्राचीनतम समुदाय है, संप्रदाय है, वो पशुपति संप्रदाय है। और सिंधु सभ्यता में माता जो है सर्वोच्च देवी देवता में थी, यानी माता की पूजा सर्वोच्च रूप से होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ सत्तात्मक थी सिंधु घाटी सभ्यता। आगे देखिए, सर्प पूजा होती थी, जल पूजा होती थी, पशु पूजा होती थी, वृक्षों की पूजा होती थी, अग्नियों पूजा होती थी, अग्नि आग की पूजा होती थी। आदि के प्रमाण जो हैं हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं। आदि के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं।